सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं, उनको यहां की जनता ने अब ठीक करना शुरू कर दिया है। स्पीड ब्रेकर दीदी उनकी ये बौखलाहट चुनाव आयोग पर भड़काना और मोदी को गालियां देना, ये सब आप देख रहे हैं ना। दीदी की ये बौखलाहट तब और बढ़ जाती है कि जब मैं कहता हूं जो भ्रष्ट है उसी को मोदी से कष्ट है। साथियों, आसनसोल की इस धरती से मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक सिपाही को बधाई देना चाहता हूं। यहां के मतदाताओं के सामने सर झुकाकर नमन करना चाहता हूं। पहले 2 चरणों में जिस तरह आपने अपने बुथ की रक्षा की है, सामान्य जन के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा की है, इसके लिए आप कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं। दल से बड़ा देश, इस भावना के साथ आप जिस समर्पण भाव से यहां तृणमूल के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसका परिणाम मिल रहा है। आपका पसीना, आपका बलिदान पश्चिम बंगाल के हर उस व्यक्ति को शक्ति देने वाला है जिसकी आवाज को बरसों से दबाया गया, जिसके हक को गुंडों ने छीन लिया, जिसकी कमाई को जगाई मथाई के गठबंधन ने लूट लिया। भाई और बहनों, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार ने देश के इतिहास में घोटालों के रिकॉर्ड बना दिए थे। आज टीएमसी की सरकार घोटालों के विषय में कांग्रेस को पूरी टक्कर दे रही है। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, करप्शन हो या क्राइम, ये 2 ही ऐसी चीजें हैं जो टीएमसी के राज में नॉन स्टॉप है। बाकी हर चीज के लिए स्पीड ब्रेकर दीदी तो है ही है। भाई और बहनों, ये बात किसी से छुपी है क्या कि टीएमसी की फूल पत्ती कोयले के काले माल से खिलती है। साथियों, नारदा, शारदा,
रोजवेली, ये सिर्फ घोटाले नहीं है, गरीब के जीवन के साथ किया गया बहुत बड़ा अपराध है। और इसके तार कहां तक पहुंच रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री, आपका प्यार मंजूर है दोस्तों। बंगाल का ये प्यार मैं भूल नहीं सकता हूं भाइयों। एक राज्य का मुख्यमंत्री जब सरेआम गरीबों को लूटने वालों के पक्ष में खड़ा हो जाए तो स्थिति आप समझ ही सकते हैं। भाई और बहनों, पाकिस्तान के कितने आतंकवादी मारे गए, इस बात का तो उनको सबूत चाहिए, लेकिन गरीबों की कमाई को किसने लूटा, उसके सबूतों को मिटाने का ये दिन रात षड्यंत्र करते रहते हैं। साथियों, आज दीदी जगह जगह कहती फिर रही है कि वो देश को अपनी पार्टी वाला डेवलपमेंट मॉडल देने वाली है। आखिर क्या है दीदी का डेवलपमेंट मॉडल? साथियों, स्पीड ब्रेकर दीदी का ये मॉडल किस चीज पे आधारित है? ये आधारित है तृणमूल टोलाबाजी टैक्स पर। उनका मॉडल आधारित है कोल माफिया, बालू माफिया, आयरन माफिया और जमीन माफिया पर। उनका मॉडल है पहले घुसपैठियों को आने का रास्ता दो और फिर पश्चिम बंगाल के संसाधनों में उन्हें लूट का हिस्सा दो। भाई और बहनों, नौजवानों के लिए, उनके लिए भी स्पीड ब्रेकर दीदी ने एक अलग सा डेवलपमेंट मॉडल विकसित किया है। पहले तो यहां नौकरी की दिक्कत, नौकरी मिलती है तो वेतन नहीं मिलता, जिनको वेतन मिलता है उन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिलता, वेतन में बढ़ोतरी होती नहीं, जिनकी तनख्वाह कुछ बढ़ती है उन्हें डीए का लाभ नहीं मिलता। ममता दीदी के राज में यही हो रहा है। आप मुझे जवाब देंगे, मेरे सवाल का जवाब देंगे? क्या दीदी वाला ऐसा मॉडल देश को चाहिए क्या?
ऐसा मॉडल चाहिए क्या? साथियों, ये वो धरती है जिसके वीर सपूतों ने अत्याचार पर हर दौर में आवाज उठाई है। ये भूमि आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है, तो ये शहीद सूर्य सेन की भी भूमि है। ये भूमि स्वामी विवेकानंद की भूमि है, तो शहीद जतेंद्रनाथ दास की भी भूमि है। ये भूमि नजरुल इस्लाम की है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी है। आज भी इस प्रदेश के युवक और युवतियों में अनेकों रविंद्रनाथ, अनेकों नेताजी, अनेकों जतिन दास उनके भीतर आज भी जिंदा है। विशेष तौर पर वो बेटे बेटी जो 21वीं सदी में पैदा हुए हैं, जो इस बार पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करने वाले हैं, वो पश्चिम बंगाल में नई राजनीति की शुरुआत करने वाले हैं। हिंसा, आतंक, घुसपैठ, तस्करी की राजनीतिक विरासत के साथ वो नहीं रहना चाहते। उनको नया हिंदुस्तान चाहिए, नया पश्चिम बंगाल चाहिए। उनको एक ऐसा पश्चिम बंगाल चाहिए जो विकास की पंचधारा बहे, जो विकास की पंचधारा से आगे बढ़े, यानी जहां बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई हो। लेकिन साथियों, मुट्ठी भर सीटें लड़कर हमारी दीदी प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रही है। अगर ऑक्शन से प्रधानमंत्री का पद मिल जाता तो कांग्रेस और दीदी दोनों ऑक्शन में जो माल लूटा है उसको लेकर के आ जाते। दीदी, ये प्रधानमंत्री पद ऑक्शन में नहीं है जो शारदा नारदा के पैसों से खरीदा जा सकता है। ये प्रधानमंत्री पद 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से मिलता है। ये प्रधानमंत्री पद सामान्य मानवी की जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन दीदी, आपको ये भी तो बताना चाहिए कि आप पाकिस्तान से आप अपनी रोजवेली से लाए फूल देकर संबंध बनाओगी क्या? क्या ये रोजवेली के फूलों से पाकिस्तान मान जाएगा? क्या आतंकियों से आप ये कहोगी कि आपने अपने आतंकी होने का सबूत लाओ?
आप उसको आतंकी होने का सबूत मांगोगे क्या? और आप लोगों को ये भी बताइएगा, जम्मू कश्मीर के लिए दीदी कोलकाता में हाथ पकड़ पकड़ के नाच रहे थे आप लोग। जम्मू कश्मीर के भी बाप बेटे आए थे। दीदी जरा बताइए, ये कोलकाता में जिनके हाथ पकड़ करके सारे नेता उछल कूद कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री चाहिए। इसी धरती के संतान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे।